नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग से 5 किलोमीटर की दूरी पर शोभाचंद पात्र जी का एक बगीचा है। विक्की दिखाइए, विक्की कैमरे में दिखाइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। सुंदर बगीचा है, अलग अलग तरीके के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर, सब्जियों के फसल है, इसके साथ साथ कुछ औषधि युक्त पौधा भी यहाँ पर है। और लगभग 3.5 से 4 एकड़ में ये जो आपको जो बगीचा नजर आ रहा है 3.5 से 4 एकड़ में है। कई तरह के औषधि युक्त पौधे भी यहाँ पर है और सब्जियों के फसल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम तरह के अलग अलग फसल लगाए गए। और शोभाचंद पात्र जी मेरे कैमरे पर आप देख रहे हैं, शोभाचंद पात्र जी सवेरे पहुंचते हैं, लगभग 6 से 8 बजे का समय होता है। और शोभाचंद पात्र जी यहाँ पर मॉनिटरिंग भी करते हैं और एक किसान पुत्र है शोभाचंद पात्र जी, माटी से जुड़े हुए पुत्र हैं, मेहनत भी करते हैं। चूंकि अभी शोभाचंद पात्र जी कहीं दौरे पर निकले हुए थे और अचानक हमसे उनकी मुलाकात हो गई, तो हमने कहा पात्र जी हम आपका एक इंटरव्यू करेंगे। तो ये भी तैयार हो गया कि ठीक है चलिए तिवारी जी, मैं इंटरव्यू आपके साथ बातचीत करूंगा। शोभाचंद पात्र जी के बिल्कुल मैं आपको बताऊं उनके जीवन के बचपन से लेकर अब तक का लगभग। शोभाचंद पात्र जी आपको उम्र क्या हो गया? मेरा अभी 46 साल का उम्र है। 40 साल की उम्र है जी, बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोकल टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए शोभा जी, चलिए चलते बात करते हैं। अच्छा पात्र जी आप लोग भी आ जाइए। शोभाचंद पात्र जी के बड़े पुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी आ जाइए। पात्र जी उम्र के 46 साल का पड़ाव, इसके बाद संघर्षों का दौर, एक बार जिला पंचायत सदस्य, एक बार जनपद पंचायत सदस्य। आप राजनीति के एक अजय योद्धा हैं, जो जिसने आज तक राजनीति का जो मैदान में राजनीति के मैदान में आपने टॉस भी जीता है और आपने बैटिंग भी किया है और उस मैच को भी जीत लिया। आप समझ रहे हैं ना, मैं क्रिकेट के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। आपने उस मैच को भी जीता है। शोभाचंद पात्र जी आखिर जब आप टॉस जीतते हैं और चुनावी मैदान पर बैटिंग करने आते हैं, बैटिंग करने के बाद मैच भी जीत जाते हैं, कारण क्या है आपके इस मैच को जीतने का? कारण क्या? आपने 2 बार चुनावी मैदान को जीता है, कारण क्या है? देखो, इसमें जीतने का मेरा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है क्षेत्र की जनता, मतदाता, वही मेरा राजनीति का ईश्वर है जी और भगवान जी। अच्छा शोभाचंद जी आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, अब तक आपका जीवन का लगभग 46वां पड़ाव आप जीवन का अपना पार कर चुके हैं। अब तक आपका जीवन कैसा रहा है? आपके जीवन का अब तक संघर्ष कैसा रहा है? उन बातों का हमारे लोकल टीवी को बताइए। आपको बीजेपी में किसने जोड़ा? किससे आप प्रेरित होकर आप बीजेपी पार्टी में जुड़े और आखिर वो कौन सा सन था? आपकी उम्र क्या थी जब से आप बीजेपी में जुड़कर पार्टी की सेवा कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं 1995-96 में जी भाजपा पार्टी में जी अपने स्वर्गीय बलराम नागेश जी जी और मेरे छोटे चाचा भागीरथी पात्र जी और स्वर्गीय झाकरपारा के अपने मतलब ध्रुवा जी, उन्हीं ने मेरे को पार्टी में ज्वाइन करवाया जी। ये कौन सा सन था शोभा जी? ये 1995। आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय मेरा 17-18 साल। 17-18 साल। 17 पार हो गया, 18 जी। शोभा जी लगभग आप 95 से आप पार्टी में जुड़े हैं। 95 की बात करें तो 2025 का ये समय चल रहा है, 2025 का ये पड़ाव है। आपको पार्टी में जुड़े 30 साल हो चुके हैं। 30 सालों में आप लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, जन समाज सेवी काम में आप लगातार जुड़े रहे हैं। पात्र जी जिस तरह से जनता का प्रेम आपको 2 बार मिला है, एक बार जिला पंचायत सदस्य के रूप में, उस समय भी कांटी का टक्कर था लेकिन पात्र जी ने मैदान मार लिया। बीडीसी जनपद पंचायत सदस्य के क्षेत्र में भी आप जिस भी क्षेत्र में गए हैं वहां पे जनता का आपको आशीर्वाद मिला है। आखिर क्या कारण है कि जनता का लगातार पात्र जी को आशीर्वाद मिलता है? देखो, ये तो जनता जनार्दन और मतदाता ही बता पाएंगे। जो कि मैं जिस किसी से भी मतलब जो संबंध है मेरा, तो मैं और क्या कहूँगा, सबसे प्रेम भाव बना के रखा हूँ। कहीं से भी किसी जगह पे भी मेरे को जो भी आमंत्रित होता है उस जगह पे मैं अपना समय रहे तो जाके उपस्थिति देता हूँ। चलिए पात्र जी चलते बात करते हैं। पात्र जी आपके विषय में ये भी कहा जाता है कि अभी तो पात्र जी कई सवाल आपसे पूछने बाकी हैं और सभी का आपसे जवाब लूंगा। तो पात्र जी आपके विषय में ये भी कहा जाता है कि आपके घर में जैसे आप चुनाव जीतने के बाद भी और हमेशा 5 साल तक आपके घर में एक ठो ये बताते हैं कि चूल्हा है, उस चूल्हे में एक बर्तन रहता है और बर्तन में हमेशा चाय बनते रहता है।
जैसे ही आपके घर में कोई व्यक्ति पहुंचता है तो सबसे पहले आप तो उन्हें प्रणाम करते हैं कि आइए भाई मेरे घर में स्वागत है। मैं भी जब भी पहुंचता हूं आप बराबर सम्मान देते हैं। मेरे साथ साथ मैं क्षेत्र के कई लोगों को देखता हूं कि वे भी पहुंचते हैं तो हम उनको बराबर सम्मान देते हैं। पहुंचने के बाद पात्र जी सबसे पहले एक गिलास पानी और एक कप चाय, इसी में आप लोगों का व्यवहार जीत लेते हैं। और पात्र जी आपके बातों में जो मधुरता है यही लोगों का प्रेम जीत लेता है। आखिर पात्र जी जो ये लोगों को चाय पिलाने का जो क्रम है ये बात कब से शुरू हुई? और आपको पात्र जी लोग जैसा बताते हैं कि आपके घर में जो चाय एक चूल्हा रहता है, चूल्हा के ऊपर में हमेशा चाय बनता है सुबह से शाम तक, इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? ये देख लीजिए तिवारी जी, अतिथि देवो भव। जो भी क्षेत्र के जनता हो, और कोई बंधु हो, कोई मित्र हो, कोई भी जाने अनजाने जो भी व्यक्ति आते हैं तो उनको स्वागतपूर्ण मतलब सम्मान देना चाहिए। जो कि हमने सुना है, हमारे बाबूजी, हमारे माताजी हमको जो संस्कार जो दिए हैं जी, उसी को हम फॉलो करते हैं। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका पात्र जी। पात्र जी अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, आप आपके विक्की एक बार दिखा दीजिए, पात्र जी की मेहनत को दिखाइए विक्की। पात्र जी आपके विषय में ये कहा जाता है कि आप किसान पुत्र हैं और माटी पुत्र हैं। उन बातों को आपने पात्र जी चरितार्थ किया है। चरितार्थ करने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि आज जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं ये लगभग 3.5 से 4 एकड़ की जमीन है। मैं आपको, मेरे दर्शक में आपको बताना चाहूंगा कि जो पीछे तरफ का जो खेत है उस खेत को आ चूंकि यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर तो नहीं कहूंगा मैं, लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर है। उन खेतों में पात्र जी ने धान उगाया है, धान लगाया है। अभी गर्मी का जो धान है रबी फसल उसे कहा जाता है। और अभी चारों तरफ आपको अलग अलग तरह की जो सब्जियों का फसल दिखेगा, कुछ हर्बल खेती भी दिखेगी, इसमें कुछ आयुर्वेदिक जो पौधे हैं ये पौधे भी नजर आ रहे हैं। पात्र जी आखिर इतना सुंदर बगीचा बनाने का निर्णय आपने कैसे लिया और आपके मन में ये सब बातें कैसे आई? ये क्या है कि देखो, आजकल जो भी फलदार वृक्ष लगाएंगे तो कोई ना कोई आके फल खाएंगे और हम भी खाएंगे। और तालाब एक तो है अपना यहाँ पे, तो तालाब हमारा पैतृक तालाब है, जो कि उसको मैं थोड़ा सा निर्माण कराया अभी, जो पूर्वजों ने जो खुदवाए थे, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री दैतारी राम पात्र जी। उस तालाब को थोड़ा सा मैं जीर्णोद्धार टाइप का किया, कुछ मेरा लागत लगा के। और यहाँ के लोगों मतलब गांव में पानी नहाने के लिए भी सुविधा हो रहा है, उसके साथ साथ मेरा खेती और बगीचा करने का भी काम आ रहा है। चलिए पात्र जी अभी ना हम नदी उस पार के दौरे पर गए हुए थे और लगभग 3 से 4-5 गांव में हम दौरा कर जब वापस लौट रहे थे तो लौटने के दौरान पात्र जी एक होटल में पहले मैं रुकता हूं, मैं नाश्ता करता हूं। उसके बाद पात्र जी मैं एक पान की दुकान में जाता हूं और वहां से मैं जो पीने के लिए पानी की बोतल मांगता हूं। तो वहां पर जब मैं खड़े होता हूं तो करीब 7 से 8-9 लोग चर्चा कर रहे होते हैं। उड़िया में लोग ये कहते हैं कि यदि शोभा चंद पात्र जी क्षेत्र क्रमांक 11 से यदि चुनाव लड़ते तो अच्छा होता। उनका ये कहना था। जब मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना तो सभी लोग आपस में तर्क ये दे रहे थे कि शोभा चंद पात्र जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि यदि पद में भी वो आते हैं तो उनका व्यवहार कभी परिवर्तन नहीं होता, हमेशा आमजनों की समस्याओं को लेकर गंभीरता से काम करते हैं और आमजनों की समस्याओं का हल भी निकालते हैं। तो पात्र जी जब क्षेत्र की जनता चाह रही है कि चुनावी मैदान में, जिला पंचायत के मैदान में आपको आना चाहिए, तो क्या पात्र जी आप तैयार हैं? जी तिवारी जी, तो चुनाव में लड़ना और लड़ाना जी जो भी है वो जनता के हाथ में है जी। वो यदि चाहेंगे तो मेरे को सेवा करने का मौका देंगे तो मैं जरूर उतरूंगा चुनाव में जी। लेकिन आप जो कहे कि जो चर्चा कर रहे थे कि देखो, जिंदगी जीवन आया है और आएगा नहीं जी। तो इस जीवन में यदि सब लोगों से प्रेम भाव नहीं रखोगे, मित्रता नहीं रखोगे, तो मानवता को ये कर दोगे। राजनीति तो कई आएंगे कई जाएंगे, 5 दिन का खेल है राजनीति। लेकिन तो कई ऐसे नेता भी हैं जो कि पद में आने के बाद अपना मैं अध्यक्ष, मैं सदस्य ये बोलते हैं, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य कौन होता है? असली अध्यक्ष और सदस्य तो जनता और मतदाता ही। बहुत बहुत अच्छी बात है आपने कही पात्र जी। जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में सब कुछ होती है। असली अध्यक्ष तो जो जनता है वही ओरिजिनल जनप्रतिनिधि होते हैं। बहुत अच्छी बात कही पात्र जी। आपका ये विचार ही पात्र जी आपको एक अलग ही छवि आपकी पेश करता है पात्र जी, और यही कारण है कि लोग आपके विषय में चर्चा कर रहे हैं। पात्र जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, क्या पात्र जी आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो बीजेपी का रहा है? क्या आपके परिवार के लोग शुरू से बीजेपी पार्टी में जुड़कर सेवा करते हैं? क्या आपके परिवार का ऐसा कोई सदस्य है पात्र जी जो आपसे पहले भी बीजेपी में जुड़ा रहा है और आप उनको देखकर प्रेरित होते रहे हैं? जी, मेरे छोटे चाचा भागीरथी पात्र जी
वो बहुत पुराना कार्यकर्ता है जी तो उन्हीं के श्रेय से ही मैं आज राजनीति में जुड़ा हूँ जी और वही मेरे को उनको देख के ही जी सरकार का नीति गति जो भी अपना पार्टी का जी उसी के आधार पर मैं प्रफुल्लित। जी। तो चलिए पात्र जी थोड़ा सा चलते हैं, चलते चलते बातचीत करते हैं, जो बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। मैं आपको शोभा चंद पात्र जी के विषय में एक चीज और बता दूं कि शोभा चंद पात्र जी कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। कट्टर हिंदूवादी नेता का मतलब ये है कि शोभा चंद पात्र जी को यदि कहीं पर मैं भी देखता हूं या शोभा चंद पात्र जी को यदि कोई व्यक्ति कहीं पर देखता है तो शोभा चंद पात्र जी एक बार आप मेरे कैमरे में करके दिखाइए। आप दूर से जय श्री राम करके चिल्लाते हैं, कैसे करते हैं आप दोनों हाथ को जोड़ के जो लोगों को देखते हैं चिल्लाते हैं एक बार जय श्री राम। इस तरह इस तरह पात्र ये हाथ को जोड़ते हैं और किसी भी व्यक्ति कहते हैं राम राम जय जय श्री राम। इनका यही छवि इनको एक अलग कट्टरवादी हिंदू नेता बनाता है और इनकी यही छवि के नाम से ही शोभा चंद पात्र जी का जो नाम है लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनता है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की, शोभा चंद पात्र जी ने एक जो जनहित को लेकर एक तालाब का निर्माण करवाया है। उस तालाब के निर्माण को एक बार तालाब को दिखाइए विक्की, एक बार कैमरे को घुमाइए और कैमरे को घुमाने के बाद विक्की तालाब को एक बार आप दिखाइए। आपको समझ में आ जाएगा कि शोभा चंद पात्र जी आम जनों के लिए कैसे जनसेवी नेता हैं, कैसे जनसेवक हैं। यहाँ के आसपास के करीब 3 से 4 5 गांव के लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े, पानी की किल्लत ना हो, निस्तारी के लिए लोगों को परेशानी ना हो, गौ माता के साथ ही जो अन्य मवेशी हैं उनको पेयजल की परेशानी, पीने के पानी के लिए कहीं भटकना ना पड़े, इसीलिए शोभा चंद पात्र जी ने एक बोर खोद दिया। उनका सिर्फ उद्देश्य ये है, निस्तारी के लिए बोर खोद दिया। देखिए विक्की, कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि 24 घंटा ये बोर का जो पानी है, 24 घंटा बोर का पानी चलते रहता है। और जो तालाब में करीब 10 से 12 फीट उन्होंने, शोभा चंद जी बताइए कितना फीट आपने गड्ढा करवाया है? इसमें तो मतलब ऊपर रेल से 15 फीट का गहरा है जी, लेकिन पानी जो है ना 10 से 11 फीट के गहरा में पानी है। जी शोभा चंद जी, जो बोर का जो पानी है कितने घंटे चलते रहता है? ये 24 घंटे चलते रहता है। क्या है कारण, क्यों है बोर का पानी? कारण क्या है, इसमें दिन में जितना भी खपत होता है, गाय मवेशी अपना लोग बाग जो नहाते धोते जो भी पानी कमी पड़ता है उसका भरपूर। शोभा चंद जी, तालाब खुदवाने का उद्देश्य क्या है आपका? हमारे पुरखों ने भी तालाब खुदवाए हैं जी, जो कि उसका एक मतलब फलो मतलब अपना दादाजी ने दो तालाब खुदवाए हैं जी, वो मतलब मेरे स्वर्गीय दत्तात्रेय पात्र जी। जी, तो ये भी उन्हीं का देन है जी, जो खुदवाए थे। तो उसको थोड़ा सा आज के दुनिया में मैं बोर खुदवाया क्योंकि उसमें पानी गर्मी में कम पड़ जाता है। जी। ये क्या है कि 12 महीना पानी जो है ना 10 से 12 फीट का पानी अवेलेबल रहेगा, मतलब इसमें रहता है। अच्छा पात्र जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। क्योंकि केंद्र में भी आपकी मोदी सरकार है, राज्य में भी विष्णुदेव साय की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार के कामकाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार की कामकाज तो सबसे बढ़िया है जी, सरकार अपना डबल इंजन का सरकार है जी, जो कि आज तक की मतलब देखो पूरा भारत देश जी, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी मोदी का गारंटी है जी, आज हर कोने में फैला हुआ है जी, और सबको लाभ मिल रहा है। जी। पात्र जी, पंचायत चुनाव में डबल इंजन की सरकार की कार्यप्रणाली कितना उसका असर पड़ेगा, कार्य योजना का कितना असर दिखेगा आपकी डबल इंजन से की सरकार का? बढ़िया रहेगा। हमारा सरकार का मानना ये है, पार्टी का मानना ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला स्तर तक के जो कि वार्ड मेंबर के लिए भी अपना बीजेपी का समर्थक मतलब दावेदारी होंगे और क्या कहते हैं तो जनपद सदस्य के लिए भी और जिला के लिए। चलिए विक्की, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विक्की थोड़ा सा आप घुमा कर ये दृश्य को दिखाइए। मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो मेरे दर्शक, लोकल टीवी के मेरे दर्शक, आपका जो प्रेम है, जो प्यार है, जिस तरह से मैं लोकल टीवी का फाउंडर हूं, मैं पत्रकार रवि तिवारी, मेरे प्रति जितना आप लोगों का प्रेम मिल रहा है, जिस तरह से लोग आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि आपके प्रेम के चलते लोकल टीवी इस मुकाम पर है और मैं खुद इस मुकाम पे हूँ। इसके लिए आप सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र यदि कोई है तो मेरे दर्शक हैं। मैं विक्की, थोड़ा सा दिखाइए विक्की, देखिए जो शोभा चंद पात्र जी के जो बगीचा है, इस बगीचे से ताजा ताजा सब्जियां निकला है और शोभा चंद पात्र जी ने जो सब्जी हमें भेंट किया है, इसके लिए हम शोभा चंद पात्र जी को भी धन्यवाद देंगे, उनके पुत्र को भी धन्यवाद देंगे। और शोभा चंद पात्र जी ने अपने विश्राम के लिए भी एक जो बेड का उन्होंने व्यवस्था किया है, एक बार वहां भी एक
झोपड़ी बनाया है। उस झोपड़ी में सुभाष चंद्र पात्र जी दिन भर आते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। मैं भी जब यहाँ पर पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे रहूं, मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई हमको भी काम करना है, समय की कमी है, जिसके चलते हमको कुछ देर बाद यहाँ लौटना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र पात्र जी को मैं बिस्तर में बिठाऊंगा, एक सवाल उनसे पूछूंगा, क्योंकि हम भी लगभग। सुभाष चंद्र पात्र जी ये बताइए, यदि पार्टी आपको मौका देती है क्षेत्र क्रमांक 11 से, तो आप चुनावी मैदान में आने के लिए कितना अपने आप को तैयार मानते हैं? पार्टी सर्वोपरि है जी संगठन सर्वोपरि है। हमने आवेदन किया है पार्टी को, जी संगठन को, कि क्षेत्र में की जनता ने हमको चाहते हैं कि चुनाव मैदान में आइए, तो जिला पंचायत सदस्य के लिए आप हो, तो जो कि हमारा दुख सुख में भी साथ रहते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग भेंट मुलाकात होती है। क्योंकि मेरा और एक बात है, मेरा जो घर जो है ना रोड के किनारे होने के नाते मैं किसी भी बंधु से, किसी भी क्षेत्र के जनता से, मतलब सुबह से शाम तक के मतलब सबसे मुलाकात होती है। ये मेरा सौभाग्य है। जी पात्र जी, और भी कुछ नेताओं ने टाल ठोका है, उनके बीच में आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? देखो, ठोकने वाले तो सब ठोकेंगे, सबका हक है, सबका लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता का आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। जी तो इस तारतम्य में मैं जो है ना दावेदारी पूर्ण भाव से हूँ। तो आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो पिछले 25 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, सुभाष चंद्र पात्र जी को सुना। सुभाष चंद्र पात्र जी के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि वे जनता जनार्दन को अपना सब कुछ मानते हैं। उनका कहना है कि जनता जनार्दन जिसे आशीर्वाद देगी वो चुनावी मैदान में अपनी नैया पार कर लेगा। सुभाष चंद्र पात्र जी का कहना है कि मैंने बीजेपी संगठन के पास मैंने अपनी बातों को रख दिया है, मैंने आवेदन पेश किया है। मैं चाहता हूं कि पार्टी मुझे क्षेत्र क्रमांक 11 से टिकट देगी तो मैं चुनावी मैदान में आने को तैयार हूं और पूर्ण रूप से आने को तैयार हूं। एक अंतिम सवाल पात्र जी पूछ लेता हूं। पात्र जी, यदि पार्टी आपको मौका देती है चुनावी मैदान में क्षेत्र क्रमांक 11 में, तो आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए पूरा आश्वस्त हूँ। जो भी है जनता जनार्दन और मतदाता ही इसको बोल पाएंगे। पात्र जी हर सवाल में जनता जनार्दन को सबसे ऊपर रख रहे हैं। उनका कहना है कि जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, जनता जीते आशीर्वाद देगी, जनता का लाड प्यार जिसे मिलेगा निश्चित तौर पर चुनावी मैदान में वो बाजी मार जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, कोदो।